अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने निवास में विराजमान पूज्य बाबा के श्री चरणों में मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज के चरणों में पंडाल में विराजमान सत्संगी भाई बहनों के चरणों में मेरा नमन। श्रद्धे रमन जी हमारे बारे में, गौतमानंद जी बारे में बोल रहे, तो देखे ही कितना बढ़ा चढ़ा के बोले। आप हमको देखिए रहे हैं तो वो तो सुना रहे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, या आप नज़र से देख रहे हैं तो सुनी बात उतनी प्रामाणिक नहीं होती जितनी कि देखी बात। तो जब आप देख रहे हैं कि 3.5 हाथ का है और कोई सुना भी 12 हाथ का है तो विश्वास होगा? हाँ, ये बात है कि 1984 ईस्वी से ही मैं प्रचार में रहा, बिहार झारखंड नेपाल चलता रहा। तो यह बात है। अब चले हम लोग विषय की ओर। हम आप पाठ में भगवान राम का उपदेश सुने हैं। प्रसंग है भगवान श्री राम के सिर पर जब राजकाज का भार आया तो राजकाज करने लगे। करते हुए एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। यानी भगवान राम राजा के रूप में एक दिन अपने राज के सभी नर नारियों को अपने दरबार में बुलाए और बोले, हे भाइयों, हे बहनों, जब से मेरे सिर पर राजकाज का भार आया है
तब से अब तक मेरे जानते जो आप लोगों के लिए करना चाहिए वह किया हूँ, लेकिन पूछता ये हूँ कि और कुछ अगर बाकी रहा हो तो वह हम लोगों को हमको बतावे। सबों ने कहा सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक। जब से आप राजा बने हैं ना, तब से सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। तो भगवान राम कहते हैं सो आप जानिए, जब सब कुछ ठीक ठाक है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब सब कुछ ठीक ठाक नहीं तब कहिएगा हाँ तो घाटा लगेगा। नहीं हजूर सब कुछ ठीक ठाक। तो भगवान कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक रहता ना तो हम आप लोगों को नहीं बुलाते। कुछ बात है, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी, रहते हुए भी बेठीक हो जाता है। अभी आप देख लीजिए, जिनको हम आप राजा महाराजा कहते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहते हैं, टाटा बिरला कहते हैं, मित्तल अंबानी कहते हैं, इनका क्या ठीक ठाक नहीं। सुविधाओं से जीवन भरा हुआ, सुरक्षाओं से जीवन भरा हुआ। किनका? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का। हाँ, धनी मानी जो हम बोले अंबानी, मित्तल, टाटा बिरला, उनका जीवन सुविधाओं से तो भरा हुआ है, सुरक्षाओं से। फिर भी ऐसी सुविधाओं के बीच भी, ऐसी सुरक्षाओं के बीच भी भीतर अनुभव होता है मुझे कभी दुख नहीं मिलता, हरदम सुख मिलता, मुझे हरदम सुदिन देखने को मिलता, कभी दुर्दिन नहीं देखने को मिलता, मेरा हरदम मंगल होता, अमंगल कभी नहीं होता। तो बताइए, जब सब कुछ है तब भीतर में हो रहा है हरदम मंगल होता, हरदम कल्याण होता, हरदम अभिष्ट होता, हरदम शुभ होता है। तो यह क्या बताता है? उन सुरक्षाओं के बीच भी, उन सुविधाओं के बीच भी हरदम मंगल नहीं होता, हरदम कल्याण नहीं होता, हरदम अभिष्ट नहीं होता, हरदम शुभ नहीं होता, हरदम सुदिन नहीं होता। तो तब कब होगा हरदम मंगल? तब कब होगा हरदम कल्याण? तब कब होगा हरदम अभिष्ट? तब कब होगा हरदम शुभ? जब सब कुछ है तब होने का कुछ हो जाता है कुछ। तब क्या हो जाए, क्या बन जाए मनुष्य कि जैसा चाहता है वैसा हो। का यही बात समझाने के लिए आप लोगों को मैंने बुलाया है। आप लोगों को तो मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन आप लोग जीवन में हैं। जीवन मिलता है कर्मों को भोगने के लिए, जीवन मिलता है प्रारब्धों को भोगने के लिए। कर्मों को भोगने के लिए परमात्मा ने 3 स्थान बनाए हैं। एक यही जिसको हम लोग मर्त्य लोग कहते हैं, यह आंख से दिखाई पड़ता है। स्वर्ग के बारे में पढ़े हैं, आंख से देखे नहीं है। नरक के बारे में पढ़े हैं, सुने हैं, आंख से देखे नहीं है। तो चलिए, नहीं देखे हैं, अगर ग्रंथों में स्वर्ग नरक की चर्चा है तो होना ही चाहिए। हम लोगों को वह आँख नहीं जिससे वह सत्ता दिखाई पड़े, लेकिन किन्हीं किन्हीं को वह आँख होगी जिससे वो सत्ता देखे हैं, लिखे हैं, बोले हैं। तो भाव है, स्वर्ग में भी जीवन है, नरक में भी जीवन है, अमर्तलोक में तो देख ही रहे हैं जीवन है। तो जीवन किस लिए? कर्मों को भोगने के लिए। तो स्वर्ग में केवल बड़े बड़े पुण्यों के भोग भोगाए जाते हैं। पुण्यों के भोग में हरदम सुविधा मिलती है, हरदम सुख मिलता है। बड़े बड़े पापों के भोग नरक में भोगाए जाते हैं,
पाप के भोग में हरदम असुविधा मिलती है, हरदम दुख मिलता है। और मर्तलोक में पुण्य पाप दोनों के भोग भोगाए जाते हैं। पुण्य के भोग भर अच्छा दिन, पाप के भोग भर खराब दिन। सारांश में यही है। तो भगवान कहते हैं आप लोगों को जीवन मिला है, आप लोगों को मर्तलोक का जीवन है। मर्तलोक के जीवन में पुण्यों के भी भोग हैं और पापों के भी भोग हैं, और भोग होते ही हैं। कर्म का कानून है, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि कालश्च भगवान दैवं च विधि निर्मितं भवितव्यं च भूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। मनुष्य के जीवन में ही पुण्य और पाप होते हैं, धर्म और अधर्म होते हैं। मनुष्य जीवन के अलावे जो भी जीवन हैं उन जीवनों में ना तो पुण्य होते हैं ना पाप होते हैं। मनुष्य के जीवन के हुए पुण्य पाप और जीवनों में भोगे जाते हैं। तो भगवान कहते हैं सुनिए, पुण्य के भोग भर तो बढ़िया जीवन होगा, अच्छा दिन देखिएगा। जब पाप का भोग चलेगा ना तो खराब दिन देखना ही पड़ेगा। पुण्य के भोग में मंगल होगा, कल्याण होगा, सुदिन होगा, शुभ होगा, सुख होगा। और पाप के भोग में अकल्याण होगा, अमंगल होगा, अनिष्ट होगा, अशुभ होगा, दुख होगा। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, हम जो कुछ भी आपको कर दिए हैं उससे सुख तभी तक मिलेगा, उससे सुविधा तभी तक मिलेगी जब तक पाप का भोग नहीं आएगा। जब पाप का भोग आएगा तो वह पाप प्रारब्ध छिन्न भिन्न कर देगा, मेरी दी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देगा। वो इतना बलवान होता है प्रारब्ध कि 33 करोड़ देवी देवता एक तरफ हो जाएं, एक प्रारब्ध एक तरफ हो जाए और प्रारब्ध जो चाहेगा वही कर देगा। 33 करोड़ देवी देवता कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उदाहरण है मैया पार्वती। मैया पार्वती, जब मैया पार्वती के बारे में नारद जी ने उनके पिता राजा हिमाचल को कहा, क्या कहा? इनके सती के जीवन के कारण बड़ा दुर्दिन है, बड़ा दुर्दिन है, बड़ा दुर्भाग्य है। तो कहा कटेगा कैसे, कुछ कराइए। कहा न। कहा मुनि सहिम बंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि कौन मेटन। सती के जीवन में गलती हुई थी। क्या गलती हुई थी? कि भगवान राम और लक्ष्मण जिस रास्ते से चल रहे थे एक तरफ से, उसी रास्ते से दूसरी तरफ से कौन? भगवान शिव और सती भी चल रहे थे। उसी बीच में शिव जी ने प्रणाम किया राम को, जय सच्चिदानंद घन पावन। सती जी ने प्रणाम नहीं किया। क्यों? शिव जी को लगा कि यह भगवान ही मनुष्य के रूप में है। सती जी को लगा यह भगवान मनुष्य के रूप में नहीं। तो शिव जी जैसे पति जिस बात पर जैसा विश्वास करे, उसकी पत्नी उस बात पर अविश्वास करे, तो वहाँ पर पत्नी को दोष लगता है, महापाप बनता है। शिव जी जैसे तत्वज्ञ मर्मज्ञ, जब परमात्मा तत्व को देखते थे तब बोलते थे ऐसा है वैसा है, तो वैसे पति की बात पर विश्वास नहीं करना महापाप है। और समझाते रहे देवी लगता है मनुष्य जैसा, लेकिन है भगवान का हमको नहीं लगता है। तो भगवान बोले जांच लो। जांचने गई तो सीता के रूप में बैठ गई। तो सीता का ऊपर से बना लिया, भीतर से सती है। और जांच बड़ी अच्छी है,
भगवान होगा तब तो ऊपरों दिखाई पड़ेगा, भीतरों दिखाई पड़ेगा। जीव होगा ना तो ऊपरे केवल दिखाई पड़ेगा, भीतर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो भगवान राव पहुंचे, क्या बोले, आप तो कभी अकेली नहीं होती थी, आपको जब भी मैंने देखा भगवान शंकर के साथ ही देखा, आज मैं अकेली देखता हूँ। उसमें भी गाल मुँह फुला के बैठी है, क्या भगवान शंकर के साथ कोई अनबन हुई है? पति पत्नी में अनबन होती है ना, तो गाल मुँह फुलता है, कोई यहाँ कोई वहाँ। समझ गई, ओ भीतर में मैं सती, ऊपर में सीता, वो सीता के लिए व्याकुल थे। समझ तो गई। फिर भी देखिए क्या कहा जाए खोपड़ी को। जब उसको लगा कि भगवान है तो शिव जी के पास जाकर बोलना चाहिए भगवान है। शिव जी पूछे, कैसा पता चला, जांच में क्या निकला मनुष्य की भगवान? देखिए तो यहाँ वो झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बोल गई। जैसे आप प्रणाम किए थे ना, वैसे हम भी प्रणाम करके चले। तो होना चाहिए शिव जी को कि सती है, पतिव्रता है, झूठ नहीं ना बोलेगी। फिर भी स्वभाव की परीक्षा करते हैं। पत्नी है, साधारण पत्नी नहीं, पतिव्रता है, सती है, कभी झूठ नहीं बोलेगी। फिर भी हमको जब मीटर है तो लगा के टेप लेते हैं, सच बोलती है कि क्या मीटर था। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो किन्न चरित सब जाना। भीतर की आँख खोले, देख लिए कि क्या क्या की। दिल फटा तो 87,000 वर्षों तक दिल फटल रहे। कितनी रोती धोती रही, गिरती बजरती रही। तो भाव था, सती के जीवन में पाप कौन हुआ था? दुर्दिन परवा पार्वती, वही एक भगवान पर, श्री राम पर विश्वास जैसा शिव जी को ऐसा उसको समझाया, झूठ जैसा लगा। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसा उसका हुआ था। इसी के परिणाम में पार्वती के जीवन में दुर्दिन है। तो पार्वती भी कर्म के कानून के अंदर, और श्री राम अपने भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं विष्णु अवतार भगवान, यह लक्ष्मी है, सीता लक्ष्मी है और मैं विष्णु। फिर भी कानून जो कर्म का है उस क्षेत्र में मैं आया हूं तो मेरे ऊपर भी लागू हुआ है। पिता, जैसे आप लोग माता पिता हैं ना, अपने लिए बहुत कम सोचते होंगे, बच्चों के लिए बेटा को कोई दिक्कत दुख नहीं हो तो बड़ा अच्छा, बेटी को कोई दिक्कत दुख नहीं, बड़ा अच्छा। इस बड़े अच्छे को देखने के लिए जो जो करने में सकते हैं, अच्छा खराब सब करते हैं। लेकिन अंत में बोलते हैं और कुछ होता तब बढ़िया होता, माने कुछ कमी रह गई। चलिए, दशरथ जी भी किसी के पिता हैं। दशरथो जी को तो होता होगा हमारे बेटे के जीवन में दिक्कत दुख नहीं हो। जिनका चलता बनता है जिस समय, वो कर लेता है माता पिता बेटा बेटे के इंतजाम के लिए। दशरथ का तो बहुत चलता था, पूरे विश्व में जो राजा थे सब पर चलता था। जिसको जो कहते थे वो करते थे, इंद्र को जो कहते थे करते थे। चला लिए, इतना जमा किए, जमा से इतना इंतजाम किए कि बेटा को कभी दिक्कत दुख नहीं। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनन पटतर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजू मणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। कैसा घर महल बेटा के लिए, जैसा कि राजा इंद्र को नसीब नहीं, देवराज इंद्र को नसीब, ऐसा घर मकान बनाया। उस घर मकान को जरूरत की चीजों से इतना भर दिया, कहने से बाहर। आने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया।
तब उसके मन में हुआ कि अब हम मर भी जाएंगे न तो बेटा को जीवन में कभी दिक्कत दुख, तो कोई बेटियों के लिए नहीं सोचता है, तो बेटा बेटियों के लिए, बेटा के लिए कौन, बेटा तो कहीं दिल्ली पंजाब कमा के जी लेगा, बेटी कहाँ दौड़ेगी। तो बेटियों के लिए माँ बाप सोचते हैं थोड़ा घरों या अनुकूल, बर भी अनुकूल। तो उधर जनक भी लगा हुआ है, हमारी बेटी के लायक बर नहीं मिलेगा तो बिहार नहीं करेंगे, जहाँ तहाँ बिहार कर देंगे, दिक्कत होगी, दुख होगा, हमरे से निकल जाएगी, अलग हो जाएगी। हम जब तक बेटी के लायक घर बर नहीं होगा तब तक बिहार नहीं करेंगे। इसकी जांच के लिए स्वयंवर रच दिए, पूरे विश्व के राजा महाराजाओं को बुलाए, जांच में सब फेल कर गए। जिस शिव धनुष को सीता बायां हाथ से उठाती थी, दायां हाथ से शिव मंदिर लिपती थी, उसी मंदिर को बड़े बड़े वीर भी हिला नहीं सके, तो बड़े वीर ही नहीं हिला सके। तब वहीं पर तो श्री राम थे, और श्री राम को हिला, कब श्री राम ने धनुष को तो छुआ, कब हिला, कब उठा, कब टूटा, सभा के किसी ने भी नहीं देखा। तब हो गया जनक को कि बर तो बड़ा बढ़िया हो गया। घर अभी सुनाई थे कैसा है दशरथ का, दशरथ ने जो घर बनाया है, कमी है कुछ भी कमी नहीं, तो घर देखिए सब चीज से भरा हुआ, बर भी सब शक्ति गुण से भरा हुआ। राजा जनक को हुआ अब हम मर भी जाएंगे न तो बेटी सीता को कभी दिक्कत दुख नहीं। इधर बाप दशरथ को हो रहा है अब हम मर भी जाएंगे तो बेटा को कभी दिक्कत दुख नहीं, मरे होंगे न दोनों। हे भगवान श्री राम कहते एक आध दिन को कौन कहे, एक आध महीने को कौन कहे, एक आध बरस को कौन के, 14 वर्षों तक राम बेटा को, सीता बेटी को इतना लंबा दुख मिला कि गरीब से गरीब बेटे को भी, गरीब से गरीब बेटी को भी इतना लंबा दुख नहीं मिला। तो क्यों? जो मेरे प्रवचन के बीच में जय गुरु महाराज कीजिएगा, पहले 251 फाइन था, अब जीएसटी बढ़ा है, आप 551 जमा कर दीजिएगा जिससे हम जाएंगे, नहीं तो पीछे भी ऑनलाइन श्री सदगुरु में होता क्या है। जयकार तो बढ़िया है लेकिन लोगों की सूरत लगी रहती है, सुनने में एकाग्रता बनी रहती है। जयकार जो बीच में होता है ना तो एकाग्रता कट जाती, फिर मन को उस जगह पर लाने में बहुत दिक्कत। तो श्री राम कहते हैं मैंने भी विष्णु के जीवन में कुछ ऐसा किया था जिससे नारद को बहुत रोना पड़ा था, जिससे वृंदा को बहुत रोना पड़ा था। वही कर्म का फल हमको 14 बरस दुर्लाया सीता के वियोग में। और सीता को क्यों 2 बार, सीता भी क्यों, तो सीता ने भी एक दंपति, कौन, सुग्गा और सुग्गी को, कथा लंबी है उसको नहीं, उदाहरण कि सीता ने सुग्गी को प्रसूति की अवस्था में रुलाया था पति से अलग करके, तो बस राम को भी पत्नी के वियोग में दुख। तो राम कहता जब हम भी कर्म के कानून के अंदर हैं, सीता भी कर्म के कानून के अंदर है, तो आप सब जो हमारे राज में है कहाँ रहिएगा। तो आप सब भी याद कीजिए जिन कर्मों को भोगने के लिए जीवन मिला है, उन कर्मों का भोग जिस रूप में निश्चित है वह होगा ही। तो 2 भाग हम बोल दिए, पुण्य और पाप। पुण्य के भोग अच्छे दिन के रूप में, पाप के भोग खराब दिन के रूप में। पाप तो बहुत तरह के हैं, उनके भोग भी बहुत तरह के हैं, लेकिन समेट के मैं कहूँ कि मुख्य रूप से हमारे पाप प्रारब्ध हम आपको दुख देने के लिए 3 रूप लेते हैं। एक रूप लेगा संकट विपत्ति बनना, तो संकट विपत्ति बनेगा, आपको परेशान करेगा, आप उपाय पर उपाय करेंगे लेकिन परेशानी का अंत नहीं होगा। दूसरा रूप लेगा प्रारब्ध रोग व्याध का, जब पाप प्रारब्ध रोग बन जाएगा, व्याधि बन जाएगा, तो कितनों दवा दारू कीजिएगा
दवा दारू का असर नहीं होगा। जिस रोग पर दवा दारू का प्रभाव नहीं पड़े, समझ जाइए उस रोग के रूप में आपका कोई ना कोई पाप प्रारब्ध है। जिस संकट विपत्ति को टालने के लाख उपाय किए लेकिन नहीं टल रहा है, समझ जाइए उस संकट विपत्ति के रूप में आपका कोई पाप प्रारब्ध है। कभी कभी आप दुर्घटित हो जाते हैं, लेकिन दुर्घटना से बचने के कौन से उपाय नहीं करते। जितना बनता है बचने का उपाय करते हैं, लेकिन दुर्घटना हो ही जाती है, टांग पैर टूट ही जाते हैं, कान कपार फूट ही जाते हैं। तो समझिए उस दुर्घटना के रूप में हमारा पाप प्रारब्ध ही है। तो अरब खरब का जीवन है, महल अटारी है, टांगों टूटे हैं, कैसा अनुभव होगा। संकट है, कैसा अनुभव होगा। दुर्घटना हो जाएगी, कैसा अनुभव होगा। तो मतलब है हम उठाए थे बात, जीवन में हरदम मंगल कल्याण शुभ सुदिन हो जाता है उल्टा। तो क्यों? भगवान ही समझा रहे हैं, हमको तो जो करना चाहिए कर दिए, लेकिन जो भोगने के लिए आपको जीवन मिला है ना, वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो लोगों ने पूछा, हजूर बचने का उपाय क्या है? जो जो पाप प्रारब्ध भोगने के लिए बाकी हैं उनको भोगने ही पड़ेंगे, तो उपाय कुछ बचने का जीवने नहीं। इसी जीवन में उपाय कर लोगे ना, तो संचित पाप जो है ना, वे जो तुमको नरक ले जाएंगे वहां से भी बच जाओगे। वो जो तुम्हें 84 के किसी जीवन में ले जाएंगे वहां से बच जाओगे, वहां से बच जाओगे। तो कौन सा उपाय है प्रभु? तो उपाय बोले हैं, जाऊं पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति भाई। हे भाइयों, हे बहनों, आप लोग जीवन में हैं, जीवन में हैं तो जीवन के लिए घर मकान तो चाहिए ही, भोजन पानी चाहिए ही, कपड़ा लत्ता चाहिए ही, दवा दारू चाहिए ही, अब तो पढ़ाई लिखाई भी चाहिए ही, बिहार शादी श्राद्ध बरखी तो पहले से चाहिए में है ही। तो ये चाहिए कि इस चाहिए का कैसे पूरा होगा? विवाह शादी में खर्च होगा, श्राद्ध बरखी में खर्च होगा, पढ़ाई लिखाई में खर्च होगा, दवा दारू में खर्च कहाँ से आएगा? तो कमाना पड़ेगा ना। इसलिए जीविका के कर्मों को करते हुए, 2 पैसा कमाने के कर्मों को करते हुए आपको समय से परमात्मा की भक्ति भी करनी होगी। दिन भर है 2 पैसा कमाने के लिए, जब सूरज उग जाए 2 पैसा कमाने के काम में लग जाइए। सूरज डूब जाए तो बात दूसरी है, सूरज डूबने के बाद पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, और सूरज उगने के पहले भी पैसा कमाने वाला काम नहीं। तब कौन काम? परमात्मा की भक्ति वाला काम, सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद। तो आपको काम में बाधा नहीं आई, तो यह काम हो गया, वो काम। जो इस नियम से चलता है ना, तो परमात्मा कहते हैं उससे परमात्मा की भक्ति होती है। तो जब कोई परमात्मा की भक्ति करता है तो परमात्मा उसके लिए क्या क्या करते हैं? पहला काम करेंगे, अभी अभी अगर किसी पाप प्रारब्ध का दंड हम लोगों को संकट विपत्ति के रूप में, या रोग व्याध के रूप में, या दुर्घटना के रूप में, या और किसी परेशानी के रूप में हो रहा है ना, तो परमात्मा आपकी भक्ति के अनुसार, आपके प्रेम के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार, आपकी श्रद्धा के अनुसार कटौती कर देंगे। श्रद्धा विश्वास प्रेम अगर पूरा होगा तो पाप का दंड पूरे काट देंगे। श्रद्धा विश्वास में कमी होगी, मन अनुपात अगर 50% श्रद्धा हुई है, विश्वास हुआ है, प्रेम हुआ है, तो 50% दंड में कटौती होगी, 50 आपको मिलना पड़ेगा। जिस अनुपात में आपकी भक्ति होगी, जिस अनुपात में आपका प्रेम होगा, जिस अनुपात में आपकी श्रद्धा होगी, जिस अनुपात में विश्वास होगा, उसी अनुपात में कर्म का दंड आपको कटेगा, घटेगा, मिटेगा। आप पर निर्भर है। पूरा विश्वास कर दें, पूरी श्रद्धा हो जाए, पूरा प्रेम हो जाए, तो बात बन जाएगी। तो भगवान कहते हैं, यदि परमात्मा की भक्ति कीजिएगा तो ये जो कर्म का दंड किसी रूप में मिल रहा है यह खत्म हो जाएगा। नहीं परमात्मा की भक्ति कीजिएगा
तब तो जिस रूप में कर्म का दंड है उसी रूप में कर्म का दंड मिलता रहेगा। समय